नमस्कार। तो आज हम आ चुके हैं ढूंढनाथ बाबा मंदिर परिसर में, शिव तालाब के पास। शिव तालाब की कुछ बातें मुझे याद आई तो मैं चला आया। तो आप इस वीडियो पर बने रहेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ कुछ जनप्रतिनिधियों की, कुछ एमपी की, कुछ एमएलए की। यह शिव तालाब का पहले आप अवलोकन कीजिए। ये शिव तालाब जो आप देख रहे हैं, ये ढूंढ स्थान ढूंढ बाबा का शिव तालाब है। ढूंढ बाबा का शिव तालाब है। शिव तालाब दिखाना मेरे लिए आपको ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है, गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और आए दिन जनप्रतिनिधि एमपी एमएलए कार्य के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ, इसको इत्मीनान से सुनेंगे और इत्मीनान से देखेंगे और कमेंट आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है शिव तालाब। शिव तालाब बाबा के मंदिर पर लोग आते हैं, जब चुनाव जीतते हैं तो उनका धन्यवाद ज्ञापन करने आते हैं और झूठी मूठी कस्में खा लेते हैं। कस्में खा कर के फिर जीत जाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद बाबा को पूछने कोई आता है ना कुछ। रही बात सामाजिक कार्य का या लोगों के सुख सुविधाओं के ख्याल का, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप घाट देख रहे हैं, ये घाट बनाया हुआ है जनार्दन सिंह सिगरीवाल जी का। इसका बोर्ड भी है, बोर्ड भी मैं इसमें लगाऊंगा। ये तकरीबन 11 लाख में ये घाट बना है और जनार्दन सिंह सिगरीवाल वर्तमान एमएलए एमपी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र। तो जनार्दन सिंह सिगरीवाल जब जीते थे तो बाबा के मंदिर में आए थे और उन्होंने कहा था कि इस जगह को पर्यटन स्थल बनाने के लिए मैं इसका खूब प्रयास करूंगा और इस शिव तालाब को का सौंदर्यीकरण करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। जनार्दन सिंह सिगरीवाल तीसरी बार शायद जीते हैं और तीसरी बार जीतने के बाद भी उनको बाबा का ख्याल नहीं आया और यहाँ के लोगों का कोई ख्याल नहीं आया। मैं आपको चुनाव का जो उनका काम करने का तरीका और चुनाव में कहाँ कहाँ किस क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, वो ब्यौरा उन्होंने एक अखबार में दिया है। उस अखबार की कटी मैं इसमें लगा रहा हूँ, आप देखिएगा। उसमें लहलादपुर प्रखंड का कहीं जिक्र नहीं है और ना कोई काम है। एक काम अगर ये छोड़ दिया जाए घाट का और एक मेन रोड का, तो दूसरा कोई काम उनका यहाँ मुझे नहीं लगता। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जनार्दन सिंह सिगरीवाल के बारे में कहना इसलिए है कि वो खुद आए थे बाबा के मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लेने और खुद किसी के कहने पर नहीं, खुद वो बोले थे कि इस पोखरे का जीर्णोद्धार मैं करवाऊंगा और इसका सौंदर्यीकरण मैं करवाऊंगा कि देखने में सुंदर लगे और यहाँ जो लोग आएँ 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा के लिए सुकून पा सकें। लेकिन अभी तक इन प्रतिनिधियों के तरफ से यहाँ कुछ भी योगदान के रूप में या कोई प्रोग्राम के रूप में नहीं हुआ। ये सारा काम, ये जो काम आप देख रहे हैं, मंदिर प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है। मंदिर प्रशासन के पास चंदा का जो भी पैसा आता है, इक्का दुक्का करके वो जिस तरह से ओपन पड़ता है उस तरह से इसमें काम होता है। आगे सौंदर्यीकरण का काम इसमें लंबा चौड़ा है। ये जब चारों तरफ से घेर दिया जाएगा, इसमें मिट्टीकरण होगा और चारों तरफ से इसमें फूल लगाए जाएंगे। शाम को चूँकि लोग आ कर के और तनाव भरी इस ज़िंदगी से छुटकारा पा सकें और कम से कम 2 घंटा बैठ कर यहाँ आराम कर सकें। तो मेरे कहने का मुख्य मतलब, वीडियो बनाने का मुख्य मतलब ये है कि सारे लोग, सारे जनप्रतिनिधि, सारे एमपी एमएलए जनता के लिए ही बने हैं और जनता के लिए ही बनते हैं और जनता के सुख सुविधाओं के लिए ही बनते हैं। लेकिन जीतने के बाद जनता को कौन कहे सामाजिक। आज मुझे एक बात याद आ रही है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को
धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता कि मैंने कब कहाँ क्या कहा था। तो मैं ये याद दिलाते चलूं कि इस पोखरे के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग सभी प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और बाबा का दर्शन पाते हैं और उनसे वादा करके जाते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये कराऊंगा, और जीतने के बाद वो जीत भी जाते हैं। उसके बाद बाबा की याद उनको नहीं आती। तो बाबा उनको सलामत रखें, सही रखें, लेकिन उनको मानव होने के चलते बाबा से किए हुए वादे को याद रखना चाहिए, और याद रख कर कि कम से कम और दूसरों का घर बनवाएं न बनवाएं, लेकिन इस शिव वाटिका पर उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाबा उनके लाठी में आवाज़ नहीं होता है और वो फुसकी लाठी होता है, लेकिन घाव बड़ी दूर तक करता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि वादा करें तो निभाएं, अन्यथा वादा न करें। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से मेरा कहना ये है कि आप लहलादपुर प्रखंड की जनता के लिए आपने क्या किया। मेरे पास दो ही काम आपका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक, मेन रोड जनता बाज़ार में जो पानी लगता था उसको आपने ढलाई करवा करके अति सुंदर काम किया। दूसरा, 11,000 का इस पोखरे में आपने जो सीढ़ी बनवाया 2016 में, वो एक सराहनीय काम हुआ। उसके बाद इस पोखरे का जीर्णोद्धार का क्या आपका कार्यक्रम है, इसके सौंदर्यीकरण का क्या आपका कार्यक्रम है, जनता आपसे पूछ रही है। जनता कमेंट करके ज़रूर बताएगी कि ये बात मैंने जो रखी क्या वास्तव में ठीक है, या मैं गलत हूँ, या नेता गलत हैं, या प्रतिनिधि गलत हैं। कम से कम भगवान के से तो डरिए। आम जनता की सुख सुविधाओं का तो जो ख्याल आप रख रहे हैं वो भगवान तो देख ही रहे हैं। वही जनता जो आपको जिताती है, सर माथे पर बिठाती है, और जीतने के बाद उनका क्या हश्र होता है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन भगवान से तो कम से कम डरिए, और उनसे जो वादा आप किए हैं वो तो कम से कम पूरा कीजिए। तो ये था, मैं ढोण स्थान ढोण बाबा के शिव तालाब का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस पर जो लोगों ने वादा किया उस वादा को पूरा नहीं किया। आज ये शिव तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया होता तो चारों तरफ वृक्ष लग गए होते। पैसे के अभाव में ये नहीं हो रहा है, लग गए होते, और आज इस धूप भरे दिन में, गर्मी भरे उमस भरे दिन में लोग यहाँ बैठ कर के आनंद लेते, सुकून के 2 पल जी पाते। आज के बोझिल ज़िंदगी में ऐसा ही स्थान लोगों का सहारा होता है, जो अगर सौंदर्यीकरण हो जाए, पेड़ लग जाए तो कितना सुंदर होगा। वास्तव में पर्यटन स्थल ये लगेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, और बात मेरी कैसी लगी, ये मुद्दा कैसा लगा, ये इस पर आप कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें कि फिर हम अगले वीडियो में कोई अगला ऐसा ही विषय उठाएं और हम और आप बातें करें, जिससे समाज में कुछ विकास हो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।